देश में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है पिछले 2-3 हफ्ते से, जब चुनाव हुआ था तो अच्छे दिन का वायदा हुआ था, जब चुनाव हुआ था तो महंगाई की बात थी, बेरोजगारी की बात थी, महिलाओं की सुरक्षा की बात थी। लेकिन हमने देखा है कि कैसे पिछले कुछ महीनों से जनता का ध्यान उन मुद्दों से बटाकर ऐसे सवालों पे ले जाया जा रहा है जो देश को बनाने वाले नहीं, देश को तोड़ने वाले सवाल हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा अभद्र भाषा की बात हो, चाहे देश भर में चली हुई धर्मांतरण पे बिल्कुल जो बेमतलब बहस है और जिस तरह से इसके घर वापसी और तमाम तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे दिल्ली में त्रिलोकपुरी में और फिर बवाना में हुए मुद्दे थे, जिन सबसे ऐसा लगता है कि इस देश का ध्यान उन मुद्दों पे नहीं जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया था, बल्कि दूसरे मुद्दों पे लगाने की कोशिश हो रही है। ऐसी ही दो प्रमुख बातें हमारे सामने आई हैं। पहला तो ये कि परसों 25 तारीख को जो क्रिसमस का दिन है, उस दिन संघ परिवार की तरफ से दिल्ली में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। जो हमारी सूचना है उसके मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसका आयोजन कर रहा है। कहा जा रहा है स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस है, लेकिन वो होता तो 23 दिसंबर को है, वो तो 25 दिसंबर को होता नहीं है। ऐसे में दिल्ली में एक बड़ी रैली करके आयोजन हो रहा है और कहा जा रहा है उस रैली में जो उत्तर प्रदेश से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो धर्मांतरण करके परिवार वापस हिंदू हुए हैं, उसका सम्मान दिल्ली में किया जाएगा। ये हमारी समझ से बाहर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यदि धर्मांतरण होता है तो उन लोगों को दिल्ली लाके उनका रामलीला मैदान में सम्मान करना और उस सम्मान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अन्य संगठनों के ही नहीं, सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी और केंद्रीय मंत्रियों के भी शामिल होने की संभावना है। ये सब इस शंका को जन्म देता है, इस शंका को पुष्ट करता है कि हो ना हो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव से पहले माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। ये बात हमने पहले भी कही थी, त्रिलोकपुरी के समय भी कही थी, बवाना के समय भी कही थी। दिल्ली में जिस तरह की घटनाएं होने का कोई इतिहास नहीं है, वैसी घटनाएं करके दिल्ली में चुनाव से पहले कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि दिल्ली में महात्मा गांधी के हत्यारे गॉडसे की किताब के नए संस्करण छप रहे हैं, उनको वितरित होने की योजना हो रही है। अब ये बात नहीं है कि किताब पहली बार छपी है, किताब पहले रही है, लेकिन उस किस्म का प्रचार प्रसार होना, दिल्ली से ये बातें होना कि गॉडसे की मूर्ति लगनी चाहिए, वो भी उसी सड़क पे जहां महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, ये सब चीजें देश में और खास तौर पे दिल्ली में एक सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश का इशारा करती है। आम आदमी पार्टी इसके बारे में दिल्ली प्रशासन को, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर को, दिल्ली की पुलिस को आगाह करना चाहती है कि दिल्ली में सांप्रदायिक माहौल न बिगड़े, ये उनकी जिम्मेवारी है। खासतौर पे चुनाव से पहले ऐसी कोई वारदात ना होने पाए, ये सबसे ज्यादा उनकी जिम्मेवारी बनती है। आम आदमी पार्टी ने त्रिलोकपुरी की घटना के बाद से ही पूरे दिल्ली भर में अमन समितियां बनाई हैं। 70 की 70 विधानसभा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए हमने किया है। हमारे कार्यकर्ता इसकी पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा अमन शांति चैन बनाए रखा जा सके। लेकिन फिर हम भारतीय जनता पार्टी को भी चेतावनी देना चाहते हैं और दिल्ली के प्रशासन और पुलिस वाले लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि ये बहुत संगीन स्थिति है और ऐसे में चुनाव से पहले कोई माहौल को खराब करना कोई देश के भले का काम नहीं होगा। इसके अलावा एक और घटना हुई है जिसके बारे में आशुतोष भाई बताना चाहेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि दिल्ली के अंदर महिलाओं की सुरक्षा
एक बहुत बड़ा मुद्दा है और महिलाएं अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करती हैं, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और यही कारण था कि आम आदमी पार्टी ने जो अपना दूसरा दिल्ली डायलॉग किया वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर था। हमने कहा था कि दिल्ली के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए और आम आदमी पार्टी उन कदमों को उठाएगी, जैसे कि सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात की थी, जहां पे अंधेरा है वहां पर लाइट रोशनी करने की बात की थी, इस तरीके के और बहुत सारे बसेस के अंदर मार्शल लगाने की बात की थी। लेकिन दुख की बात यह है कि दिल्ली सरकार जो इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खुद देख रहे हैं और केंद्र सरकार के होम गृह मंत्रालय के अधीन है, दरअसल पिछले दिनों कोई कदम उठाया नहीं गया। सिर्फ अखबारों के अंदर एक अपील आ जाती है और उस अपील के बाद उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। बड़ी दुखद घटना आज हुई है राजौरी गार्डन में। एक लेडी डॉक्टर वो अपने स्कूटी पर जा रही थी और उधर से दो लड़के आए स्कूटर पे, इन्होंने उनके चेहरे पर तेजाब फेंका है और उससे वो 40 से 50% जल गई हैं। उनको एम्स में भर्ती कराया गया है। अभी उनकी स्थिति के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। हमारे जो राजौरी गार्डन से हमारे जो उम्मीदवार हैं जर्नैल सिंह जी, वो उनको देखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ये कहना चाहती है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस का रवैया और दिल्ली सरकार का रवैया बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही आप लोगों को पता होगा उबर टैक्सी में रात के वक्त एक महिला के साथ जिस तरीके से बलात्कार की घटना सामने आई थी। तो बार बार कहने के बावजूद, बार बार इस मसले पर जनता की तरफ से सवाल खड़े होने के बावजूद भी जिस तरीके के कदम उठाए जाने चाहिए तो उस तरीके के कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसकी चिंता का विषय है। आम आदमी पार्टी की तरफ से हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जिन लोगों ने उस महिला के चेहरे पर तेजाब फेंका उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और समयबद्ध तरीके से पूरे मामले का निपटारा होना चाहिए और इस तरीके के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए ताकि ऐसी कोई घटना आगे ना हो। और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तत्परता बहुत तेजी के साथ दिखाने की जरूरत है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इस बात में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का रवैया वो भी बहुत चिंताजनक है, दिल्ली पुलिस का रवैया भी बहुत चिंताजनक है और जिस तरीके की चुस्ती केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से होनी चाहिए वो भी चिंता का विषय है। और आम आदमी पार्टी सिर्फ यही कह सकती है कि जल्द से जल्द महिला जिसको चेहरा जला है वो जल्दी से जल्द वो स्वास्थ्य लाभ लेकर, और भगवान करे कि कुछ ना हो, लेकिन उन लड़कों की फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए और इस तरीके के कदम उठाए जाने चाहिए ताकि आइंदा कोई इस तरीके की हरकत ना कर सके। दो तीन चीजें जो हमने महिला डायलॉग में कही थी। एक तो सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली पुलिस को जिस तरीके की चुस्ती की जरूरत है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, अगर आप वीआईपी सिक्योरिटी में इतना कर सकते हैं तो आप आम आदमी की सुरक्षा के लिए आप फौरन चुस्त कदम उठा सकते हैं। जो बहुत सारी वैकेंसीज है उन वैकेंसीज को भरने की जरूरत है वो नहीं भरी जाती है। दिल्ली में बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पे बिल्कुल अंधेरा रहता है, जहां पे महिलाओं के लिए जाना बिल्कुल असुरक्षित होता है, वो फौरन कदम उठाए जाने चाहिए। दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे फौरन हर जगह लगने चाहिए। ये कोई बहुत महंगा कदम नहीं, किसी महिला की जिंदगी और उसका चेहरा बिगड़ जाए, उसकी जिंदगी तबाह हो जाए, नारकीय जीवन जिए, उससे बेहतर है कि आप कुछ पैसे खर्च करके उसको कर दें और उसको चुस्ती के साथ लागू करें। साथ ही साथ जो मोबाइल वैन्स, जो आपके जो मोबाइल पुलिस की वैन्स होती हैं, पीसीआर वैन्स, वो आप देखिए वो खड़ी रहती हैं, जबकि नियम ये होता है कि वो लगातार मूव करती रहती है ताकि कहीं भी खबर मिले तो वो हो। इस तरीके के बहुत सारे कदम मुझे उठाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह कि इन सब मामलों के अंदर टाइम बाउंड तरीके से अगर कन्विक्शन हो जाए, क्योंकि ये मामले होते हैं फिर ये सालों चलते रहते हैं, फिर उसमें कब फैसला आता है कब नहीं आता, फिर गवाह को धमकाया जाता है और गवाह तोड़े जाते हैं। इसकी वजह से जो एंटी सोशल एलिमेंट्स उनका बन बढ़ता रहता है। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार इस मामले की संजीदगी और गंभीरता को समझे तो बहुत तेजी के साथ कदम उठाकर ऐसे मामलों को रोका भी जा सकता है। सर, स्वामी श्रद्धानंद जो है वो हिंदू महासभा के बड़े लीडर थे, अगर उनकी डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं तो इसमें आपको एतराज क्यों है? एतराज किसी की भी एनिवर्सरी पे नहीं है। एतराज दो चीज पे है। सबसे बड़ा एतराज ये है कि ये जो संवेदनशील सवाल है कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उन परिवारों को लेके आ रहे हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन अभी किया है
और उनको दिल्ली लाके उनका अभिनंदन कर रहे हैं, ये ऐसा संकेत देता है कि दरअसल वो उनका शहादत दिवस तो बहाना है, दरअसल दिल्ली के अंदर एक खास तरह का संकेत देना इसका इरादा है। ऐतराज इस चीज पे है और ऐतराज ये